हमारे साथ अभी है तो सर मैं 2 कॉलर ही ले पाऊँगा क्योंकि मुझे निकलना है तो मैं हमारे कार्तिक भैया हैं। कार्तिक भाई स्वागत है सर। हेलो सर। मेरा सर मैंने अपना वेलकम भाई। क्वेश्चन का लिस्ट तैयार कर ली। क्वेश्चन का लिस्ट तैयार करके रखा अच्छे से। अरे सर अ, पूछिए सर जल्दी-जल्दी बताता हूँ। ओके यस सर। तो सर जैसे रिजर्वेशन है मेरे को उसमें मेरे को रिजर्वेशन में प्रॉब्लम नहीं है। तो सर रिजर्वेशन सर वेल्थ के बेसिस पे क्यों नहीं हो सकती है, इनकम के बेसिस पे? है ना ईडब्ल्यूएस और उसके बाद में ओबीसी में क्रीमी लेयर एक है। नहीं नहीं नहीं, लाइक सर क्या हो रहा है ना सर, जैसे एसटी और ये सब कैटेगरीज है, मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली मेरे को लगता है कि अगर इन कैटेगरी के रिजर्वेशन को एग्जाम में हटा के सिर्फ वेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो वो ज्यादा बेटर होगा ना। लाइक बेसिकली उस वो जो हुँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन भी है वो 6-7 लाख में है। और सर आपको भी पता है आज के जमाने में 6-7 लाख की सैलरी से कुछ ज्यादा घर होगा नहीं चलता है। एक मिनिमम जगह की एक सही सर अगर आप सही रेंटल भी देंगे ना तो एटलीस्ट 30 या 35 हजार रुपए लग ही जाता है। बेसिकली मतलब अगर आप 8 लाख। 2-3 लोग रह रहे हैं। हाँ तो और 7-8 लाख सर काफी नहीं होते, मतलब बेसिकली आज के जमाने में रहने के लिए भी। राइट। आप दिल्ली और मुंबई साइड रह रहे हैं तो मतलब मेरा नहीं राइट है। क्वेश्चन यही था कि ये इनकम के मामले में क्यों रिजर्वेशन नहीं दी जा रही है, लाइक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कम रिजर्वेशन दी जा रही है कंपेरेबली टू एसटी एससी। और सर क्या है ना, जैसे मैं खुद एक क्या बोलेंगे, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रिजर्वेशन दी जा रही है। बट इनकम के बेसिस पे ही पूरी तरीके से क्यों नहीं दी जाती, सिर्फ हाँ, इनकम के मैं इसका बेसिस पे? आपको हाँ, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, जैसे इकोनॉमिक का मुद्दा तब भी उठा था, लेकिन देखिए आरक्षण देने का जो कारण है, वो देखिए इकोनॉमिक नहीं है उसका कारण। उसका कारण ये है सर कि सामाजिक भेदभाव या यूँ कहूँ तो जैसे होता क्या है सर, अगर कोई व्यक्ति है जो सपोज़ हम ले लेते हैं एससी से आया है। होता क्या है सर वो कितने ही ऊपर की पोस्ट पे भी आ जाए ना, ही विल नॉट गेट दैट लेवल ऑफ मतलब उनकी जाति पता चलते ही उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा और ये होता है मतलब ये तथ्य है। मतलब मुझे भी मैं पहले आप ही की तरह था, मैं भी ये नहीं मानता था आज के 2 ढाई साल पहले। फिर मैं ह्यूमन सर के चैनल पे आया, फिर आनंद भाई ने मुझे अच्छे से स्कूल किया, फिर नहीं मैंने नहीं पढ़ा सर, फिर वो मैं मानता हूँ ठीक है। सर। सर कास्टिज्म से पूरा मानता हूँ सर। मेरे जो फादर की जो मैरिज हुई थी ना, उसमें जो कलेश इतना हुआ था वो कास्टिज्म के बेसिस पे ही हुआ था बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी मदर जो थी हुँ, उतनी अपर कास्ट से नहीं आती थी। तो उसका हमको बहुत अच्छे से अंदाजा है। और इवन आज भी दादी जो मेरी है कास्ट को लेकर कैसे लोगों को ट्रीट करती है वो दिखता है, पर कंपेरेबली पहले से कम हो चुका है। क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं उनको एक हुँ, चीज समझाता रहता हूँ कि ये सब चीजों का नीड नहीं है आज के जमाने में। और हमारे यहीं आसपास जो मेरी दीदी लोग हैं ना वो भी, लाइक कोई लंदन या कोई कहीं है तो वो समझते हैं कि भाई बाहर के लोग कितने इवॉल्व हो चुके हैं, तो हम लोग को भी होने की जरूरत है। ना कि कास्ट के बेसिस पे तुम बस लोगों को नीचे ट्रीट कर रहे हो। पर हुँ। सर नहीं सर बेसिकली आप मेरा आपसे कहना यही आपकी बात हुँ, बेसिकली मेरा कहना यही है कि सर इनकम के बेसिस पे सर मैं बात करूँ आज के जमाने में, लाइक उस समय बात नहीं कर रहा, उस समय तो जरूरी था। उस समय की हालत तो मैं बता भी नहीं सकता, इतनी बुरी हालत थी। स्तन का वेट के हिसाब से सर टैक्स ले रहे थे, तो उसका तो बात ही नहीं किया जा सकता, वो तो बहुत बुरी हालत थी उनकी। पर आज के जमाने में लाइक स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं सर लेकिन मतलब वही मैं कह रहा हूँ आपको एक जैसे होता क्या है, जैसे अगर कोई एक जनरल कम्युनिटी से बच्चा है तो ही हैव अ जैसे कोई अ, सपोज़ एक मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे सपोज़ मैं ही हूँ, अपना ही एग्ज़ाम्पल है। इफ आई वांट टू टैप इन पावरफुल पोज़ीशंस पे जो लोग बैठे हैं उनके पास अगर मैं कुछ लेकर के जाऊँ, तो मैं पाता हूँ कि कई सारे लोग मेरे अपने हैं। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स या फिर उसके बाद में मतलब हाई कोर्ट में अच्छी पोज़ीशंस पे, उसके बाद रेलवेज़ में ऑफ़िसर्स। सो मैं पाता हूँ कि जब मुझे इंटर्नशिप करनी थी तो मुझे ये सब सपोर्ट मिला। उसके बाद में जब मैं कोई प्रोजेक्ट लेकर के गया तो मुझे उसका टेंडर इसके उसमें भी कोई ज़्यादा इश्यू आता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई लीगली प्रॉपर सब लीगली कह रहा हूँ, हम्म, लेकिन एक आदमी हम्म, होना और अपना होने से फ़र्क पड़ता है। होता क्या है सर कि हम्म, अगर आपके अपने लोग ज़्यादा इसमें नहीं है सत्ता में, हम्म, तो आपको बहुत समस्या हम्म, होगी। आपका सोशल नेटवर्क अगर अच्छा नहीं है, तो आप मतलब कन्फाइन हो जाओगे अपने एरिया के इसमें और वो भी अकेले जीने पे मजबूर हो जाओगे और आदमी अकेला जी नहीं सकता। होता क्या है जातिवाद जो है, वो किसी व्यक्ति को उसकी जाति देख कर के डिस्क्रिमिनेट करने का तरीका था। तो आरक्षण उसी के लिए दिया गया था और जैसे अभी आपने बात की कि कुछ लोग समृद्ध हो गए, कुछ लोग पीछे हैं, तो उसके लिए इन्होंने सब कैटेगराइज़ेशन लाया है। अब देखते हैं मतलब देखिए कास्ट सेंसस आने के बाद में हम इस पे चर्चा अच्छे से कर पाएँगे। अभी तो इस पे मेरा सस्पेंडेड ओपिनियन है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि इकोनॉमी के आधार पे ये हो सकता है क्या कहते हैं रिज़र्वेशन होना भी नहीं चाहिए मतलब मैं तो सपोर्ट भी नहीं करता इसको क्योंकि सर इसमें नहीं बहुत सारी लाइक समस्या है। बताइए, मतलब जैसे क्या समस्या हो सकती है? हाँ, जैसे देखिए सर इकोनॉमी में फिर हम क्या रखेंगे मतलब थ्रेशोल्ड क्या रखेंगे पैसे का? क्योंकि सर सर इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड स्टेबिलिटी आप हम भी जानते हैं। सर बेसिकली जैसे कि सर पॉवर्टी लाइन जो होती है, बोलो हुँ, पॉवर्टी लाइन सर अगर कुछ डेटा के हिसाब से चला जाए तो देश में लगभग लगभग 350 मिलियन लोग सर पॉवर्टी लाइन के नीचे है, अगर कुछ फॉरेन अब्रॉड के रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए। और अगर कोई बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए, एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ओवर थी, उनको याद नहीं आ रहा उनका नाम। अब उसके हिसाब से देखा जाए तो 298 मिलियन है, 298 मिलियन है। तो मतलब हुँ, पर तब भी अपन मोटा मोटा अगर 300 मिलियन भी लेके चले तो सर बहुत लोग नीचे है, अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और सर हुँ, बहुत लोग क्या है ना उसी लाइन में, बेसिकली इन लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जैसे ये लोग उठ ही नहीं पा रहे हैं और सर उठ भी नहीं पाएंगे सर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको तो मतलब भाई दबाने हम वाले हैं सीधे ना। सर हम्म, नहीं देखिए जैसे मैंने एक बिज़नेस खोला,
पहले साल मुझे हुँ, अच्छा रेवेन्यू आया 500 करोड़ का, उसमें से मेरा था 10 करोड़ का हुँ, प्रॉफिट। मुझे रिज़र्वेशन मिल ही नहीं हुँ, सकता, मिलना चाहिए भी नहीं। हुँ, मतलब मैं अगर इसमें हुँ। रिज़र्वेशन माँगूँ तो मैं गधा हूँ, मैं पागल हूँ। मुझे क्यों चाहिए भई? हुँ। मेरे पास है ना, मैं आई एम वेल टू डू। बेचारे हमारे लोग हैं, उनको मिलना चाहिए, जिनको नहीं, मतलब जिनके पास हाँ, रिज़र्व है। हाँ सर, हो वही तो सकता है प्रॉब्लम अगले हो रही है साल, ना। नहीं, नहीं, मैं वही आगे आगे देखिए, लेकिन अगले साल लॉस हुआ मुझे 30 करोड़ का। अब मैं 20 करोड़ के कर्ज़े में हूँ। अब मेरे पास पैसा नहीं है, घर में खाने की किल्लत है। तो अब मुझे रिज़र्वेशन मिलना चाहिए क्या? तो ये डायनामिक हो जाएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफ़िकेट फ़ॉर्ज करना भी आसान है, करवा सकते हैं। हुँ, तो इसमें इतनी हाँ समस्याएँ सर। हैं, इतने लीगल ये है, इसलिए वो दिया गया है स्पेसिफ़िक टारगेट करके। तो इसलिए ये इकोनॉमी के पर आधार पे नहीं सर हो सकता, क्योंकि सर वो ये भी तो हो सकता है ना सर, लाइक मैं आपको सर ये बोलना चाहिए कि नहीं, पर जो आईएएस और आईपीएस बहुत सारे हैं ना आज के ज़माने में, वो जो बहुत पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाए थे ना, और दूसरे अटेम्प्ट में जो उन्होंने हरकतें की है ना, उन्होंने सर जनरल के थे ना जो लोग, वो जनरल ईडब्ल्यूएस में खुद को ले आए। और सर ये इतनी सस्पिशियस वो तो बात है ना कि मतलब कंडीशन पहला है। अटेम्प्ट, इवन मैं अपने पापा से बात कर रहा था इस चीज़ में, तो पापा बोले बेटा अगर तेरे को भी करवाना तो करवा ले, पर सर थोड़ा वो हो जाता है ना, प्रिंसिपल की बात हो जाती है बहुत, कि भाई मतलब एग्ज़ाम अगर इस तरीके से निकालना है तो थोड़ा वैसा हो जाता है ना सर, कि सही नहीं है कि भाई मैं उस चीज़ का कैटेगरी का क्यों यूज़ करूँ जब हम लोग है ही नहीं उसके, उसके आस-पास तक नहीं है। नहीं, एग्ज़ैक्टली। वो ज़मीर ज़मीर जो होता है वो ज़िंदा हो तो आदमी अच्छा होता है। और सर मेरा इसमें एक और सवाल था। हुँ, बेसिकली ये था सर कि कैपिटलिज़्म के ऊपर था। प्लीज़? लाइक सर पूंजीवाद के ऊपर। हाँ, हाँ। अ, तो सर कैपिटलिज़्म से जैसे अभी एक मैम आई थी, वो बताई कि जो भी गरीब लोग रहते हैं ना, उनको गरीब रखा जाता है। तो सर मेरे को तो लगता नहीं सर उनको रखा जाता है, पर सर इट्स मोर ऑफ कि सर जैसे कि मैं अमीर हूँ ना, तो मैं वो पावर और खुद की बढ़ाना चाहूँगा। उसमें गरीब मरते रहे तो मैं वो देखूँगा नहीं, लाइक वो वैसी बात हो जाती है। ना कि हाँ, मैं गरीब नहीं, को गरीब वो रखना ऐसे चाहता। वो हाँ, ये नहीं, आप सही कह रहे हो। इंटेंशनल नहीं होता, जैसे कोई इंटेंशनली किसी को गरीब नहीं रखता है। लोग अपने ग्रीड के हिसाब से या अपने प्रॉफिट के लिए या अपने कॉम्पिटिशन में सबसे ऊपर, सबसे अमीर मैं ही रहूँ, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, पैसा खींचते हैं। आपने कभी मोनोपोली गेम खेला होगा तो आप देखते होंगे, किसी भी गेम थ्योरी जो है, कि आप जब भी समाज को देखोगे तो अपने आप एक नेचुरल हायरार्की बनेगी। समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि एक सिस्टम को चलते रहने के लिए उसको हमेशा इवॉल्विंग होना चाहिए, और इवॉल्विंग होने के लिए जो एसेट मोबिलिटी है, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में, पूँजी का जो टेंडर होता है वो फ्लोट होते रहना चाहिए। मतलब क्या उसको हम जीडीपी की ये दे देते हैं कि प्रोडक्शन कितना हुआ, फिर उसको खरीदने के लिए लोग पैसे देते हैं, तो टेंडर उससे मूव होता है। टेंडर मूव होता है तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी रोटेट होती रहती है। इकोनॉमी रोटेट होती है तो इससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्योंकि लोगों को पास काम है, एक ऑर्डर बनी रहती है। जैसे ही ये खराब होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति को ग्रीड आ गई है, तो होता क्या है, वो अपने पास पूँजी तो रख लेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कितनी ही पूँजी रखे, उसके घर में घुस के लोग उसके चड्डी बनियान निपटा देंगे। एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, उसमें लोगों को इतनी हुँ, समस्या हुई कि वो जनरल के घर में जाके उसके पाले हुए मोर, जो उसके फैमिली मेंबर्स टाइप होंगे, मोर मतलब पेट होता है ना, उसको लेकर के खा गए। उसके फ्रिज में पड़ा हुआ सैंडविच तक खा गए। तो अब अगर वो ये करना चाहता है अपनी ग्रीड के लिए तो ठीक है, वो कोई अच्छा मैकेनिज़्म नहीं है। तो ये कह रहे हैं हम कैपिटलिज़्म को, कि थोड़ा-सा देखिए, उनको सीएसआर देने में सबसे ज़्यादा जान पे आती है। स्कैम सबसे ज़्यादा वो करते हैं, सीए वगैरह, देखिए अमीर लोगों के पास सीए वगैरह होते हैं, तो आराम से लूप होल निकाल लेते हैं, या लॉबिंग करके, ब्राइबिंग करके पॉलिसी को गवर्नमेंट करने की कोशिश करते हैं, या अपना काम निकलवा लेते हैं। मिडल क्लास के पास कुछ नहीं होता है, उससे टैक्स खींच लेते हैं। गरीब आदमी के पास तो कुछ भी नहीं होता है, तो फिर भी उससे भी टैक्स खींचते हैं हमारे यहाँ, तो मतलब जीएसटी वगैरह। अब ठीक है, पर समस्या नहीं है, सरकार के सर पास पैसा। हुँ, मैं सॉरी इंटरप्रेट नहीं ऐसा करना, सॉरी मैं ऐसा बीच में नहीं आना चाह रहा था। पर बेसिकली सर ये तो हो करेंगे ही करेंगे ना लोग, लाइक मैं अगर एक बिज़नेसमैन हूँ तो मुझे कहीं भी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी तो मैं उसमें, आप समझ रहे हैं ना सर, मैं घुसना चाहूँगा। यू आर राइट, लाइक इट्स सर पावर, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, यस। आप करना चाहेंगे, बिल्कुल करना चाहेंगे। और करेगा आदमी, मतलब कोई कितना ही आदर्शवादी हो जाए, आदमी करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए हम सरकार को कहते हैं, कि सरकार यहाँ आ जाती है, कि भाई देखो, कितना ही कर लो, हम बैठे हैं। विजिलेंस है हमारे पास, ईडी, सीबीआई है। तो वो सही से काम करें, इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए हैं, ऐसे फैक्टर्स को काउंटर करने के लिए, वो अपना काम करें। ये मुद्दा है। सर वो मैं समझ रहा हूँ कि सर वो करना चाहते हैं, पर सर आप सोचिए ना, मैं एक पॉलिटिशियन जो है, अगर आप सर 1970 के आसपास जाएंगे ना, तो पॉलिटिशियन सर जो थे, वो क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करते थे वोट पुलिंग करने के लिए, भाई इलेक्शन स्नैच करने के लिए, मतलब वोट होगा चेंज करने के लिए। तो अब यही जो क्रिमिनल्स है ना, वही पॉलिटिशियन बन गए। उनको लगा कि हम ही क्यों ना बन जाए पॉलिटिशियन, है ना, हम भी तो ये हुँ, काम ही कर ही रहे हैं, हम क्यों पावर में ना आ एग्ज़ैक्टली। जाए। तो सर इससे हुआ ये है ना, इससे ऐसे पॉलिटिशियंस आए सर, और देश में 47% पार्लियामेंट में सर क्रिमिनल चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट, 47% एमपीज के अगेंस्ट, एमपीज एंड एमएलएस के अगेंस्ट। सर इतनी हुँ, बुरी हालत है देश की। सर क्रिमिनल से तो चला रहे हैं सर। आप अगर योगी आदित्यनाथ का देख लीजिए सर, एक भाषण में उन्होंने वो तो इतनी डेरोगेटरी कमेंट किया ना एक मुस्लिम लड़की के बारे में, कि अगर हिंदू लड़की का रेप होगा ना तो हम 10 मुस्लिम लड़की का रेप करेंगे। तो मतलब सर वो सब वीडियोस है ही नहीं, इंटरनेट से गायब हो गई है सर। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है, मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको भी लोग कह रहे हैं एआई एडिट है ये। और मैं कुछ तो तीन चार मतलब साल पहले मैंने उसको सेव समस्या कर ये लिया है, था। एविडेंस, मतलब मैं इसको अश्योर नहीं कर सकता, मतलब कि इसका एविडेंस, क्योंकि मैंने देखी नहीं है, लेकिन मतलब अगर होती है और एआई जनरेटेड नहीं है, तो फिर ये
बहुत गंदा बयान है और इसके लिए कंडेम होना चाहिए और अरे मेंशन ही होनी सर चाहिए। सर सीरियसली सर, आप ढूंढने भी लगे ना मान जाओ सर, ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मैं खुद बहुत समय से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रही है वो बयान भी। वो बयान मैंने आज से 4-5 साल पहले सुना था उनका। और सर वो क्या ना, सर तब वो उतने वो नहीं थे, मतलब पॉपुलर नहीं थे तब, कि बहुत ज्यादा पॉपुलर थे जितने आज के जमाने में हो गए। और आज के जमाने में ऐसे बयान हम्म, उनके दिखते भी नहीं है ना। तो सर मतलब पॉलिटिशियन ने सर जो जो हरकतें की है, ऐसे उनके बयान पुराने वाले अगर खोल के देख लूंगा ना मैं, हालत खराब हो जाती है सर। जैसे हमारे यहाँ के एक पॉलिटिशियन है, अब सर जो मेरे ताऊजी है और उनकी जो है बहुत अच्छी बनती है। और वो कोई मिनिस्ट्री ऑफ क्या संभाल रहे हैं, हेल्थ संभाल रहे हैं। उनसे एक बार गलती से मेरे को ऐसा लगा कि मजाक मजाक में पूछ लेता हूँ सवाल, कि आपको वो क्या बोलते हैं, सर वो नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन होती है, हाँ WHO, उसका फुल फॉर्म बता दीजिए। सर वो मजाक नहीं कर रहा सर, वो बता भी नहीं पाए वो चीज। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ संभाल रहे हैं सर वो स्टेट की। मतलब हंसी आती है सारे देश की कंडीशन को देखकर कि मतलब सर कोई कैसे इंप्रूव करेगा जिसको ये नहीं पता मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, उसकी बेसिक रेगुलेशंस नहीं पता है, there are a वो क्या lot करेगा। need has to be done, lot of work has need, मतलब lot of work is needed to be done। और सर अभी अभी इसी आदमी ने सर 40 करोड़ का फ्रॉड करके बैठा है सर। वो मेरे पापा लोग की बात कर रहे थे कि मतलब इसने दवाई जो होती है ना सर, वो दवाई का सैंपल जो होते हैं वो बहुत सारे वो मंगवा लिए। हाँ। और सर पता नहीं कोई रिप्लेसमेंट वगैरह किया है दवाई की, फेक दवाइयों के साथ, और बहुत बेकार क्वालिटी की दवाई मंगवाया है। 200 करोड़ के जो फंड इसको मिले थे उससे, तो सर बाकी पूरा खा गया अंदर 25-30 करोड़ रुपए। उसके सर घर से सर बस मैं नाम परसों छोड़ ही ना के उससे सब कुछ बोल सकते हैं। अरे सर नाम छोड़ के ही बोलना पड़ेगा सर, वरना पहचान जाएगा सर अगर गलती से भी देख लिया तो। सर क्योंकि वो वो मुझे डिफेमेशन याद करके करके रखेगा रखा बाद है में भाई। सर। सच्ची में बंद करवा दे सर, बहुत पावरफुल आदमी है वो। हाँ समझ रहा हूँ। और सर मतलब सर पर मेरे साथ सर पावर एक ऐसी चीज है सर जो हर इंसान चाहता है। लाइक बेसिकली मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों का सिर्फ एडमिशन जैसे बहुत टॉप इंस्टीट्यूशन इंडिया के सिर्फ एक कॉल से हो जाता है। मेरी एक दीदी है बहुत दूर की, वो मेरे एक मामा है दूर के, उनके कॉल से उनका एडमिशन हो गया इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो सर फिर यहाँ पे मेरिट की बात ही कहाँ है, मतलब फिर इंसान मेहनत क्यों कर रहा है, मैं क्यों इतना मेहनत सर करके पढ़ाई कर रहा एमबीबीएस हूँ। का रेट बताता हूँ आपको। न्यूरो में एमबीबीएस करने के लिए 7 करोड़ डोनेशन दे दीजिए, हो जाएगा सर। मतलब हो जाएगा, मतलब एंट्री मिल जाएगी, मतलब ये नहीं मतलब कोई फ्रॉड करके वो सीट तो नहीं कटेगी सर आपकी। पता है सर, वो भी पता है सर, वो केजरीवाल के सर दोनों के दोनों जो बच्चे थे, वो सर इतने कोइंसिडेंस कैसे हुआ कि वो दोनों के दोनों IIT दिल्ली में गए। या ओम मिल जा बिरला की मुझे जो आने दो बेटी है सब। सर, सर नाम ले लिया तो फंस गए। सॉरी सर मेरे को केजरीवाल ये जी नहीं करना वो सर। बोलते रहता है सर, वो डिफेमेशन करते रहते हैं सर, अभी तो वो हारे हुए सर हैं वो तो उसको सर कम क्लिप आ में बाद सकता में है। काट लीजिएगा। सर एक स्पीकर है ना, बहुत बड़े सभा होकर का, मैं नाम नहीं लूंगा, उसकी बेटी सर 8 महीने सर तैयारी की यूपीएससी की सर, वो निकाल ली सर। अब इससे बड़ा जोक तो मैं नहीं जानता हूँ, 8 महीने तैयारी नहीं करके। हो सकता है होशियार भी हो, मतलब ठीक है। ठीक है मतलब। अरे नहीं सर, नहीं सर, इसमें मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ ना। हम मेरे यहीं का एक जो एक MLA, प्रीवियस MLA रह चुके हैं, उनका दो जो उनका बेटा है ना, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उसका सर अभी अभी NIT, एक बहुत ही एक अच्छे खासे NIT में हुआ एडमिशन। और सर वो आदमी सर उसको सही से मैं सच बता रहा हूँ, उसे होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है ना सर, उसका मतलब भी नहीं पता है। सर जाने दो, इतनी होमोजीनियस होती है सॉल्यूशन मतलब। ठीक है, हम सर, जानते हैं मतलब सर। सर मेरा कहना ये ये पावर हायरार्की सर इतनी बुरी तरीके से हिली हुई है देश की। और सर अभी जो US वाले एक नहीं आए थे एक अंकल, मुझे बस उनके एक स्टेटमेंट से प्रॉब्लम लगी कि उनको लग रहा है कि उनका देश बहुत अच्छा है, पर सर उनके देश ने इतनी प्रॉक्सी वार करवाई है ना एक दूसरे के देश हाँ में, वही वही इसकी हद नहीं है। वही वही। नहीं देखिए, वो बहुत बड़े भी थे उम्र में, और वो जो बोल रहे थे ठीक है, वो उन्होंने कुछ बातें जो बताई वो सही भी थी। लेकिन अब वो, अब सर सिर्फ मतलब जैसे कोई अगर ये कहता है कि सिर्फ यूएस ही अच्छा है और इंडिया एकदम ही ये है, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब हम उनसे वही। कई मामलों में आगे है। मामला क्या है, और एडमिशन सर होता क्या है, जनरल नहीं होता है कुछ भी, एक इशू बेस डिस्कशन हो सकता है। वही कह रहा हूँ सर, जैसे कि बेसिकली जब मैं उनके बयान को पढ़ रहा था ना, तो मुझे थोड़ी हंसी आने लगी कि सर मैं यूएस के जो लोग हैं ना, उनके जो कैपिटलिस्ट लोगों ने जितना फ्रॉड किया है ना, उतना कभी बाकी देश के अगर मिला भी लेना तब भी उतना नहीं हुआ है। यूएस सर जैसे कि एम्पायर पेन 2008। करके, सर एम्पायर पेन करके एक किताब है, उसको मैंने पढ़ी हुई सर, 800-900 पेज की किताब है। उसमें सर जो ड्रग्स मैंने का जो पढ़ी है। शुरुआत था ना, हाँ पढ़ी है सर मैंने एम्पायर पेन। क्या था, बचपन से थोड़ी आदत रही है बुक्स वगैरह पढ़ने की ना, इसलिए तो उसमें मैंने अच्छा खासा टाइम निकाल के पढ़ा था, क्योंकि मेरे 2-3 लोगों दोस्त जो थे उन्होंने रिकमेंड किया था स्पेसिफिकली। तो सर उस किताब में ये बहुत अच्छे से बताया गया कि जो ड्रग्स है ना सर US में, वो इंट्रोड्यूस सर इसी एम्पायर ने किया था। एक बहुत बड़ा मेडिकल क्या बोलते हैं, मेडिकल कॉर्पोरेशन है, उसी ने किया है। उसका नाम नहीं लूंगा सर मैं, वो बहुत लोगों के ऊपर डिफेमेशन केस कर चुका है, पर उसी ने ये काम किया है। और सर इसके चक्कर एग्जैक्टली। में क्या हुआ है ना, जो ये पेन किलर होता है ना सर, वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव बना दिया उसको, और लोग उसको लेने लग गए। और उससे सर वहीं से सर US का सर पहला समय, ऐसी पहली बार हुआ कि US के मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सर एडिक्ट बन गया ड्रग्स का। और एलएसडी। उसके बाद सर यूएस का जो बुरा दिन चालू हुआ है ना, ये एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन में, उसका हद नहीं है। अब सर ऐसा बहुत सारी चीजें सर, और ये एक और पॉइंट है कि बेसिकली सर एक मैम नहीं आई थी सर, वो कह रही थी सर कोई बुक्स लॉन्च नहीं होने देते हैं, कि अगर आप इनके खिलाफ या कोई बहुत सच्चाई बात कर रहे हो तो।
है ना? तो सर वो बुक्स लॉन्च होने देते तो है, पर हाँ, सर होने बात देते ये हैं। है ना कि बुक्स बुक्स लॉन्च होती है, लाइक सर फ्लैक्टोपिया देख लीजिए, वो सब बुक्स अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें कजाकिस्तान के जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे ना, नहीं आई थिंक नहीं सॉरी प्रेसिडेंट, उनकी बात की गई है। तो सर बहुत बड़े-बड़े नाम लिए जाते हैं और बाद में उनके ऊपर डिफेमेशन केस भी होता है। जैसे सर एक जर्नलिस्ट है सर, मैं उनसे मिला था सर, एक जर्नलिस्ट है सर, उनकी मौत हो गई इसी चक्कर में कि वो यही सब काम किए थे। आप पढ़े होंगे उनका न्यूज़ सर, उनको सर दबा दिया गया था, बिल्डर थे, उन्होंने ये सर मतलब कंक्रीट के नीचे दबा दिया था कि बिकॉज़ वो सर सच निकालना चाह रहे थे। तो सर मतलब सर कोई सॉल्यूशन मतलब मुझे नहीं लगता सर कि रिलीजन खत्म हो सकता है, मैं सच बता रहा हूँ। रिलीजन कभी खत्म नहीं हो सकता है। और सर नहीं, मैं वही तो सीरियसली मैं बता बता रहा रहा हूँ। हूँ, ये कभी तथ्य है, खत्म ही नहीं ये हो तथ्य है, सकता। ये तथ्य है सर। देखिए, हम्म, मानव रीजन को इवोल्यूशन है, कहीं किसी ज़माने में ज़रूरत थी इसलिए वो इमर्ज हुआ और वो अंत तक रहेगा इस समय के। हम कितनी कोशिश कर हम्म, लें वो जाएगा नहीं। लेकिन थोड़ा-फार कोशिश करके हम एक जैसे जैसे वो जो क्या था यार वो रिवॉल्यूशन था, एनलाइटन हुआ यूरोप पूरा का पूरा। हम्म। तो ऐसे कुछ रिवॉल्यूशन होगा से सर दुनिया आगे पर बढ़ सके, वो कर सकते हैं। तो मतलब अब कोशिश तो करनी चाहिए ना सर, अब क्या ही कहें। वी नो मतलब उम्र भर सर का पर सफ़र राय का तो है ही। कोशिश करके देख लो शायद कुछ मिल जाए। सर पर यही बात है ना, कोशिश करने में अगर उम्र बीत जाती है ना, वो कुछ आता नहीं हाथ में, तो सर फिर रिग्रेट बचता है इंसान के तो जिंदगी में। इसलिए तो मैं कह रहा और हूँ ना कुछ कि अपना पहले देखो भाई, उसके बाद में ये हाँ कोशिशें करो। मतलब ऐसा नहीं कि घर उजाड़ के बिल्कुल। मतलब वो कबीरा चला बाज़ार में लिए लुगाटी हाथ, जो घर फूँके सो अपना, चलो हमारो साथ। नहीं भैया, नहीं होगा। हम्म। हमारा घर हम फूँकेंगे तो नहीं, सर हमारा घर अच्छा चले, बीवी-बच्चे खाएँ, तब जा कर के हम समाज के लिए बात करें। सर मेरा एक थोड़ा एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन था एक इस चीज के ऊपर सर, कि लाइफ की सर कोई मीनिंग अगर है नहीं, तो लाइफ जीने का मतलब क्या है? मतलब मुझे तो फिर कोई लाइफ की मतलब लगता नहीं है। क्या मतलब मेरा हुआ है ना फिर लाइफ इसका की मीनिंग बस देखिए, लाइफ की मीनिंग क्या मैं है? बताऊँ आपको। आपके बायोलॉजिकल जो जीन्स है उनको सर्वाइव करने के लिए मेट चाहिए। मेट चाहिए तो मेट उसको सिलेक्ट करेगी जो कॉम्पिटेंस हायरार्की में उनसे ऊपर है। ये हम्म, मैं इवोल्यूशनरी तथ्य बता रहा हूँ। किसी को दिक्कत होनी है तो होने दो भाई। लड़कियाँ हमेशा अपने से ऊपर के इसमें ही शादी करना पसंद करती है। नीचे के इसमें अगर उनकी शादी हुई, उनसे कमतर इसमें किसी भी मामले में हो, तो वो उस व्यक्ति को इतना भाव नहीं देती है, नंबर 1। ये तथ्य बता रहा हूँ। डॉक्टर डेविड बुश इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के फादर है। उन्होंने हम्म, रिसर्च किया 37 कल्चर की। उसके में मेरा पूरा पूरा उसका मेरे पास ये है, ऊपर स्टडी है। जैसे क्यों करती है, इसका न्यूरोसाइंस है, इसका साइकोलॉजी है। उसके बाद आपको अपनी फैमिली को वो ऐसा मेट देखेगी जो फैमिली को पाल सके। तो वो मेट का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जो भी मतलब वो जो हम्म। डेफिनेशंस है उसके लिए वो अच्छा दिखना चाहिए। जो भी होता है। और लड़के भी कुछ कम नहीं होते, उनको भी कुछ-कुछ नीड्स होती है, कुछ डिमांड होती है, अच्छी दिखनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो होता है ना, वो एक पूरा एक मैकेनिज़्म है जिससे वो सब कुछ चलता है। तो अब होता ये है पूरे इसमें कि हम इंसान हैं, हम अगर इतने बड़े-बड़े इज़ाद कर सकते हैं, चाँद पे जा सकते हैं, मंगल ग्रह पे जा सकते हैं, सूरज तक हमारा इसरो जा सकता है। तो ये बहुत छोटी-मोटी प्रॉब्लम है, इसको भी हल किया जा सकता है। कैसे करेंगे ये हम सब मिल कर के बात करें। लेकिन होता क्या है हमारे इंडिया में, आप देखो, समस्या पे बात नहीं होती, समस्या से दूर भागते हैं। जब तक वो एक फिस्टूला भगंदर नहीं बन जाता, तब तक उस पे बात नहीं करेंगे। और बाद में जब बात करेंगे तब इतना लेट हो चुका होगा कि आदमी मतलब पोस्ट ऐसे कैंसर में जाके निपट जाएगा। सर पर मेरे हिसाब से सर आप चाह के भी सर रिलीजन चीजों के ऊपर ना बात कम कर सकते हो। लाइक मैं जब बात किया ना सर, उसके चक्कर में मेरे जो जैसे क्या होता है ना सर, अब मैं जैसे एज अ बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो सर रिलेशन खराब होने लग जाता है आसपास के लोगों से। एक तो एक मुझे लगता है बिज़नेसमैन कि कभी भी आप देखो, बिज़नेसमैन अगर आप हो, आप रिलीजन को क्रिटिक मत करो, आपका धंधा बैठ जाएगा, खत्म। वही कह रहा हूँ सर, खत्म हो जाता है सर सीधे इंसान का। जैसे मैं पर्सनली देखो कि मेरे जो पापा है ना, कभी किसी रिलीजन एक्टिविटीज में बहुत कम इंगेज करते हैं, इसलिए जो मुस्लिम और हिंदू जो दोनों है ना, दोनों साइड, वो दोनों उनको इन्वाइट कर लेती है। पर वही मैंने देखा ऐसे लोगों को जो रिलीजन को डिबंक करते हैं, और सर उनका सर मैंने धंधा सर गिरते हुए अपने सामने देखा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये सर द गलत है। फैक्ट सर तो सर एक वो डर बैठ जाता है सर, फिर क्या करें कि बचपन से कनेक्शन जब बना रहे, आप सर आप मान लीजिए सर, आप जो जॉइंट फैमिली में पैदा हुए हो, वो पूरी बिजनेसमैन से ही भरी पड़ी है। आप वहां पर अगर आपका थोड़ा भी सोचने से अलग होता है ना, तो सर मतलब कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो मतलब हद ही नहीं है जिसकी। हुँ। ठीक है सर, अब ठीक है, नेगेटिव मत होजिए, ओके कुछ सर। ना कुछ होगा। बाकी सर मैं अभी एक और कॉलर लेता हूँ, मेरी ट्रेन है, रात को निकलना है हाँ तो इसलिए। और सर सॉरी सर, मैंने ज्यादा टाइम आपका ले अरे लिया। नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं सर, ठीक है। ओके। ओके।